हरे कृष्णा। राधे राधे। श्रावण मास के 11वें अध्याय में स्कंद पुराण के अनुसार भगवान शिव और सनंद कुमार के बीच के संवाद में श्रावण मास के महत्व का विशेष व्रतों का वर्णन है। इस अध्याय में गूलर के वृक्ष और उसके संबंधित व्रत का उल्लेख है, जिसके फलस्वरूप संतान और वंश की वृद्धि होती है। सावन का मास के अध्याय 11 में भगवान शिव और सनंद कुमार के बीच के संवाद के रूप में है। श्रावण मास के अध्याय 11 में रोटक तथा उदुम्बर व्रत का वर्णन है। सनंद कुमार जी बोले, हे देव, श्रावण मास के वारों में सभी व्रतों को मैंने आपसे सुना, किंतु आपके वचनामृत का पालन करने से मेरी तृप्ति नहीं हो रही। हे प्रभु, श्रावण मास के सामान्य अन्य कोई मास नहीं है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है, अतः आप तिथियों और का मातम्य बताइए। ईश्वर बोले, हे सनंद कुमार, मासों में कार्तिक मास श्रेष्ठ है, उससे भी श्रेष्ठ माघ मास कहा गया है, और उस माघ से भी श्रेष्ठ बैसाख है, और उससे भी श्रेष्ठ मार्गशीर्ष है, और जो श्री हरि के अनंत प्रिय विश्व रूप भगवान से उत्पन्न होने से ये चारों मास मुझे प्रिय है, किंतु 12 मासों में श्रावण तो साक्षात शिव का ही रूप है। हे सनंद कुमार, श्रावण मास के सभी तिथियां व्रत युक्त हैं, फिर भी उनमें प्रधान रूप से जो कुछ उत्तम तिथियों को आपको बता रहा हूँ। सर्वप्रथम में तिथि तथा वार के से निश्चित व्रत का आपको बतलाता हूँ। श्रावण मास में जब प्रतिपदा तिथि से सोमवार हो तो उस महीने में 5 सोमवार पड़ते हैं। उस श्रावण मास में मनुष्यों को टोटक नामक व्रत करना चाहिए। यह टोटक नामक व्रत 3.5 महीने का होता है। यह लक्ष्मी जी की वृद्धि करने वाला तथा सभी मनोरथों को सिद्धि करने वाला है। हे मुने, मैं उसका विधान बताऊंगा, आप सावधान होकर सुनिए। श्रावण मास में शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा तिथि जब सोमवार की हो, तब विद्वान प्रातःकाल यह संकल्प करे कि मैं आज से आरंभ करके टोटक व्रत करूंगा। हे सुरश्रेष्ठ, हे जगत गुरु, मुझ पर कृपा कीजिए। उसके बाद अखंडित बिलपत्रों, तुलसी दलों तथा नीलोपल, कमल पुष्पों, कैलार पुष्पों, आग के पुष्पों तथा उस ऋतु तथा काल में होने वाले मानविद अन्य सुंदर पुष्पों, धूप दीप नवेद्य तथा नाना प्रकार के फलों से शूलधारी महादेव की प्रतिदिन पूजा करनी चाहिए। विशेष रूप से टोटकों का प्रधान नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। पुरुष के आहार प्रमाण के समान 5 टोटक बनाने चाहिए। बुद्धिमान को चाहिए कि शेष पूजा करने के अनंतर अर्घ्य प्रदान करे। केला, नारियल, जंजीरी नींबू, बीज पूरक खजूर, ककड़ी, नारंगी, बिजोरा, नींबू, अखरोट, अनार तथा अन्य और जो भी ऋतु में होने वाले फल है, उसे उन सब को अर्घ्यदान में प्रशस्त है। उस अर्घ्यदान का फल सुनिए। 7 समुद्र सहित पृथ्वी का दान करके मनुष्य जो फल प्राप्त करता है, वही फल विधान पूर्वक इस व्रत के करने से ही पा जाता है। विपुल धन की इच्छा रखने वालों को यह व्रत 5 वर्ष तक रखना चाहिए। इसके बाद टोटक नामक व्रत का उद्यापन कर देना चाहिए। उद्यापन करने के लिए सोने चांदी के 2 टोटक बनवाए तथा प्रथम दिन अधिवासन करके प्रातःकाल शिव की मंत्र के द्वारा धर तथा उत्तम बिलपत्रों से हवन करे। तात इस विधि से व्रत के संपन्न किए जाने पर मनुष्य सभी वांछित फलों को प्राप्त कर लेता है। हे सनंद कुमार, अब द्वितीय तिथि के शुभ व्रत का वर्णन करूंगा, जिसे श्रद्धा पूर्वक करके मनुष्य लक्ष्मीवान तथा पुत्रवान हो जाता है। औदुंबर नामक यह व्रत पाप का नाश करने वाला होता है। शुभ श्रावण का महीना आने पर द्वितीय तिथि को प्रातःकाल संकल्प करके बुद्धिमान को विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने वाला स्त्री हो या पुरुष, वह सभी संपदाओं का पात्र हो जाता है। इस व्रत में प्रत्यक्ष गूलर के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए, किंतु गूलर का वृक्ष न मिलने पर दीवार पर वृक्ष का आकार बनाकर इनके 4 नाम
मंत्रों का से उनकी पूजा करनी चाहिए। हे उदुम्बर आपको नमस्कार है। हे हेम पुष्प पुष्प आपको नमस्कार है। जंतु फल से रहित से युक्त तथा रक्त तुल्य फल वाले आपको नमस्कार है। इसके यदि देवता शिव तथा शुक की भी पूजा गुलर के वृक्ष में करनी चाहिए। इससे 33 फल लेकर 3 बराबर भागों में बांट देना चाहिए। इनमें से 11 फल ब्राह्मण को प्रदान कर दे, 11 फल देवता को अर्पण कर दे और 11 फल का स्वयं भोजन करे। उस दिन अन्न का आहार नहीं करना चाहिए। शिव तथा शुक का विधिवत पूजन करके रात में जागरण करना चाहिए। तात इस प्रकार 11 वर्ष तक का व्रत का अनुष्ठान करने के बाद व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन करना चाहिए। स्वर्ण में फल पुष्प तथा पत्थर सहित एक गुलर का वृक्ष बनाए और उसमें शिव तथा शुक का प्रतीक माँ का पूजन करे। उसके बाद प्रातःकाल होम करे। गुलर के शुभ कोमल तथा छोटे छोटे 108 फलों के गुलर की समिधाओं से तिल तथा घृत सहित होम करे। इस प्रकार होम तुल्य समाप्त करने के आचार्य की पूजा करे। उसके बाद समर्थ अनुसार 100 था 10 ब्राह्मणों को ही भोजन कराए। ये वत्स इस प्रकार किए जाने पर जो फल होता है उससे सुनिए। जिस प्रकार यह गुलर का वृक्ष बहुत जंतुयुक्त फलों वाला होता है, इसी प्रकार व्रतकर्ता भी अनेक पुत्रों वाला होता है। उसके वंश में वृद्धि होती है। यह व्रत करने वाला स्वर्णमय पुष्पों से युक्त वृक्ष की भांति लक्ष्मीप्रद हो जाता है। ये सनंद कुमार, आज तक मैंने किसी को भी यह व्रत नहीं बताया। यह गोपनीय है। गोपनीय से भी गोपनीय व्रत को मैंने आपके समक्ष कहा है। इसके विषय में संशय नहीं करना चाहिए और भक्तिपूर्वक इस व्रत का आचरण करना चाहिए। भातमय अध्याय 11 संपूर्णम। ईश्वर जो कि इस कथा में भगवान शिव है, तथा सनंद कुमार को पहले बताते हैं कि श्रावण मास के सभी मासों में श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि यह भगवान शिव का प्रिय महीना है। यह वह समय है जब भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह हुआ था। इस महीने में भगवान शिव की पूजा करने का विशेष फल प्राप्त होता है। श्रावण मास में भगवान शिव की पूजा की जाती है और सोमवार का व्रत विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। इस महीने में भक्त भगवान शिव के प्रसन्न करने के लिए विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और पूजा करते हैं। श्रावण मास में भक्त भगवान शिव को बेलपत्र, दूध, गंगा जल और अन्य पवित्र वस्तुएं अर्पित करते हैं। यह अध्याय श्रावण मास के महत्व तथा उसके किए जाने वाले विभिन्न व्रतों तथा पूजाओं का एक संक्षिप्त विवरण बताया है। प्लीज हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपने शास्त्रों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार कीजिए। ये भी एक सेवा है। राधे राधे।